राज की बात खोल दूं अगर आप कहें तो कमाल साहब। नहीं, आप इतने सारे राज खोल चुके तो मैं ये वाला क्यों, ये भी क्यों बचे? अच्छा, आपने 2 लड़कियों से बड़ा गहरा कमिटमेंट कर रखा है और आपको ये भी मालूम है कि आप निभाओगे नहीं, ये भी एक सच है, लेकिन आप उन्हें छोड़ना भी नहीं चाहते। जाने दें इसे, जाने दें या ले आए, ऐसा क्यों? ऐसे आपने उनको समझा रखा है और आपको ये भी मालूम है कि एक वक्त पर आकर वो उस रेस से अपने आप हट जाएंगी, ये कंफर्म है क्योंकि आप इतने समझदार हैं, इसलिए आपने जब उन्हें 13 साल पुरानी चीजें नहीं बची, ये भी नहीं बचेगी तो क्या ना तो मैं जानता हूँ ये 7 महीने ना पहले वो तो वाली और लड़कियों 2 को साल बचा पहले है वाली कि वो बचेंगी या नहीं बचेंगी, बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट बिकॉज मुझे किसी को भी चीट करना या झूठ बोलना मुझे बहुत ही बुरा लगता है। अगर ऐसा चीज़ होता तो मैं जहाँ मैंने 13 साल निभाए, मैं आगे के 20 साल और निभा सकता था अगर मुझे झूठ बोल के रहना होता तो। बट आई वॉज सो कमिटेड विद हर एंड मैं जिसको भी बोलता हूँ बहुत सच बोलता हूँ कि देखो आई एम वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री और मुझे अभी बहुत आगे जाना है। ये मेरे लिए ये सिर्फ अभी शुरुआत भी नहीं है। फॉर मी इट्स नॉट जस्ट अ स्टार्ट, अभी तो मुझे बहुत कुछ लाइफ में करना है। तो मैं किसी को भी ऐसा झूठा कमिटमेंट कर दूं, फॉर मी इट्स अ रॉन्ग थिंग। एंड मैं मुंबई में अपना करियर बनाने आया हूँ। आई एम नॉट हेयर टू हुकअप्स, आई एम नॉट हेयर फॉर द रिलेशनशिप्स, ना मैं सब्जी पूरी बनाने यहाँ पर आया हूँ। सो आई एम हेयर फॉर माई वर्क एंड आई थिंक उसके लिए मेरा डेडिकेशन बहुत ज़्यादा है। टू अच्छा, इसमें एक हादसा मैं एक सवाल ऐड करना चाह रहा हूँ कि एक बहुत ही मशहूर हॉलीवुड के स्टार रहे बॉय जॉर्ज, ही यूज्ड टू हैव अ लुक लाइक यू। ओके, तो उसके बाद उनको कहीं उससे इंस्पायर्ड होकर आपने तो नहीं सोचा कि मैं ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता है मैं किसी से भी इंस्पायर होता हूँ। और आज भी इनफैक्ट क्या हुआ, बारिश का मौसम था और बाल बिखरे हुए थे, तो मैंने सोचा कि इन्हें मैं बनाऊंगा, ये फिर कहीं ना कहीं बारिश में खराब होंगे, तो बेटर है ये जैसे हैं इन्हीं को ऐसी कुछ करके मैं कर देता हूँ। बट वो लोगों को लगता है कि वो स्टाइल है। हम आपसे पहले भी मिले थे, तो उस दिन मैं नहा के आया और मेरे को बस बाल बनाने का वक्त नहीं था, तो मैंने गीले बालों का ऐसे पीछे किया, तो लोग मुझे रास्ते में 100 लोग पूछ रहे थे ये आपने बाल ऐसे सेट कैसे किए, ये गीले बाल सेट कैसे हैं आपके। सो आई थिंक लोगों के दिमाग पे आजकल सोशल मीडिया के थ्रू और या फिर हमारा यूट्यूब चैनल हो, इंस्टाग्राम हो, इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है ऑडियंस के दिमाग पे कि लोगों को लगता है यही सच है। और ये कैसे होगा, अरे हम भी ईशान सर जैसा करेंगे, अरे हम भी ईशान सर जैसे रिंग्स पहनेंगे, अरे ईशान सर ने जैसे जूते पहने थे ना हम भी वही पहनेंगे, भले ही वो उनके पाँव में फिट ना हो, बट दे वांट टू ट्राई, दे वांट टू ट्राई। बहुत खूब, बहुत खूब। अमित जी आप कुछ पूछ रहे थे? मैं एक हादसा पेश आया था इनके साथ, बड़ा बेहतरीन हादसा है, इसको भी शेयर कर ही लेते हैं। आपको एक लड़की ने अपने घर पे बुलाया और बहुत देर आप बात करते रहे, मतलब कोलैबोरेशन की बात हो रही थी, ये मतलब आपकी ज़ाती है बात, लेकिन मैं लेकर आ रहा हूँ सबके सामने। और ठीक है, 1 घंटे बाद उसने कहा कि तुम्हें कुछ बनाना आता है, तो आप बड़े शौक होकर उसे देखने लगे। उसने बोला क्या, कह रहे या तो कॉफ़ी बना लो या चाय बना लो, तो आप हंसे कहते मैंने आज तक तो कुछ नहीं बनाया। और ये हादसा जब हुआ तो आप उस हादसे को लेकर कई बार जिक्र भी कर चुके हैं अपने दोस्तों से, अपने खास दोस्तों से, और आप मुस्कुराते भी हैं। बट मैंने झूठ बोला था क्योंकि मुझे सब कुछ बनाना आता है। आप बहुत अच्छा यस, आई एम अ वेरी गुड कुक बिकॉज मेरी मॉम ने इसे कहा था कि बेटा ये एक कड़वा सच है कि हम तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहेंगे। नो डाउट, मेरे को पता है कि मेरा बेटा आगे चल के बहुत बड़ी चीज बनने वाला है, तो मैं तेरे को वो हर चीज सिखाना चाहती हूँ जो आगे चल के तेरे काम आए। तो वो बचपन में हमें बहुत कड़वी लगती थी वो बातें कि पेरेंट्स हमसे खाना बनवा रहे हैं, ये क्या यही काम बचा है हमारे लिए करना, जब मर्जी डांट रहे हैं, जब मर्जी कुछ मर्जी बोलते। लेकिन आज वो चीज़ समझ आती है कि नहीं, जो वो हमें तब बता रहे थे वो हमारे लिए कितना यूजफुल है वो चीज़ें। तो आज अगर एक लड़की के लिए ही कॉफ़ी बनानी पड़े तो यस आई एम हियर। नहीं, लेकिन आपने मना किया उसे, ऐसा क्यों? मैं चाहता था मैं उसका टेस्ट देखूं पहले कि वो कैसा बना। वो कैसा, लेकिन उसने भी नहीं बनाई, ये भी उसे नहीं आती थी। गर्ल्स आर यूजलेस दिस डेज, गाइस आर मच बेटर। वेरी ट्रू। ईशान जी, मैं आपके जो काम है, जो डांस आपने किया और दुनिया को उससे मनाया आपने उस डांस से, तो उस डांस को जब आपने अपने एक सांचे में ढाला कि ये मेरा डांस है, तो आप उस डांस को कोई स्पेशल नाम देते हैं? मैं उसको बोलता हूँ मॉडर्न कंटेम्प्रेरी, क्योंकि उसमें फिल्मी अंदाज भी मिक्स है। तो आप उसको क्या कोई स्पेशल उसका नाम है, कोई कैटेगरी में फिट करते हैं उस डांस के स्टाइल को? मेरा जो डांस स्टाइल है वो ऑडियंस के प्यार ने, जजेस के प्यार ने और मेरे टैलेंट ने खुद क्रिएट किए हैं। क्या बात है। बिकॉज करण जौहर सर ने मुझसे शो में पूछा था कि ईशान ये डांस फॉर्म मैंने कुछ न्यू देखी है, मैंने इससे पहले तो ऐसा कुछ नहीं देखा कि कोई कामसूत्र जैसे सेंसिटिव और सेंशुअस चीज़ को भी इतने डांसिंग वे में दिखा सकता है और लोगों को एंटरटेन कर सकता है। तो कह रहे इसका नाम क्या है, तो मैंने बोला सर कामासूत्रा से कामा
और कोरियोग्राफी से ग्राफी, तो डांस फॉर्म का नाम हुआ कामाग्राफी। सो करण जौहर के साथ ओके, तो मेरा ही मानना है कि मैं भेड़ चाल में क्यों चलूं। बहुत खूब, क्या बहुत बात। खूब। भीड़ से हट कर आए आप। जब 100 भेड़े एक साथ जा रही हैं और मैं भी अगर उनके पीछे चल दिया तो कहीं ना मैं 101वें नंबर पे आ जाऊंगा या 102वें नंबर पे आ जाऊंगा, पर मैं एक पे तो कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। अमित भाई क्या सोच है। बात में तो दम अगर है। मैंने मेरा रास्ता ही चेंज कर लिया और हर चीज को मेरे तरीके से किया, तो वो भले ही चीज अच्छी हो या बुरी हो, पर उसमें मैं तो नंबर 1 पे रहूंगा, जो आएंगे मेरे बाद आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी कलाकार के लिए Thank कि you, उसकी thank you, फैन thank you. फॉलोइंग हो और उसको लोग प्यार दें। Like even I appreciate Nora Fateh in this. Like she created herself इतना बड़ा स्टार विदाउट एनी गॉडफादर, और सिर्फ अपने टैलेंट के बलबूते पे नौरा ने इतना बड़ा नाम बनाया है। सो आई थिंक गर्ल्स को बहुत ज़्यादा इंस्पायर होना चाहिए नौरा से भी, बिकॉज उनकी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे। लाइक शी कीप मेकिंग हर डांस वीडियोस एंड ऑल दैट, तो लोगों ने उनको पसंद किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ इंसान के अंदर अलग होता है ना, तो वो लेट सही लेकिन लोग उसको अप्रिशिएट ज़रूर करते हैं। जो आने वाले बच्चे हैं, अब जो न्यू जनरेशन है, डांसर्स बनना चाहते हैं, कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं, बहुत कुछ आपकी कॉपी बनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल की जनरेशन